फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है इंग्लिश पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट बायोग्राफी और इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स। बहुत ही डीप स्टडी करने के बाद आज वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी लेकर आया हूँ। काफ़ी इम्प्रेसिव और सिंपल सी बायोग्राफी है, फिर भी इसे और ज़्यादा सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगा। सो नाउ विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। He was born 7th अप्रैल 1770 कुकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 7 अप्रैल 1770 को कुकरमाउथ, कुंबरलैंड, इंग्लैंड में हुआ था। He was died 23 अप्रैल 1850 एज्ड 80 राइडल, वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड। और 23 अप्रैल 1850 को 80 साल की एज में राइडल, वेस्टमोरलैंड, इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई। फैमिली, फादर अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जेम्स लूथर, फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्डेल। बात की जाए इनकी फैमिली की तो इनके फादर का नाम कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है, बट वे जेम्स लूथर फर्स्ट ईयर ऑफ लॉन्डेल के एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे। सिबलिंग्स, फर्स्ट रिचर्ड द एल्डेस्ट अ लॉयर। वर्ड्सवर्थ टोटल 5 भाई बहन थे और इनके भाई बहनों में रिचर्ड सबसे बड़े थे जो कि एक लॉयर भी थे। सेकंड विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट, और सेकंड नंबर के विलियम वर्ड्सवर्थ यानी कि पोइट खुद थे। थर्ड डोरोथी अ पोइट एंड डायरिस्ट, और थर्ड नंबर पर इनकी सिस्टर डोरोथी है जो कि एक पोइट और डायरिस्ट थी। फोर्थ जॉन वेंट टू सी एंड डाइड इन द 1805 व्हेन द शिप ऑफ विच ही वाज कैप्टन। जॉन फोर्थ नंबर के थे और इस समुद्र में चले गए, इट मीन्स वे जहाजों के कैप्टन थे और 1805 में ये एक शिप में डूबकर मर गए जिस शिप के ये कैप्टन थे। फिफ्थ है क्रिस्टोफर द यंगेस्ट हु एंटर्ड द चर्च एंड रोज टू बी मास्टर ऑफ ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज। क्रिस्टोफर इनके सभी भाई बहनों में सबसे छोटे थे जो चर्च और रोज गए ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज का मालिक बनने के लिए। स्पाउस मेरी हचिंसन, इनकी वाइफ थी मेरी हचिंसन। डॉटर एनेटी वेलोन्स कैरोलिन, और इनकी बेटी थी कैरोलिन जो कि इनकी सेकंड वाइफ एनेटी वेलोन से थी, ना कि मेरी हचिंसन से। He was taught to read by his mother and attended first a teeny school of low quality in Cookermouth, then a school in Penrith for the children of upper class families where he was taught by Anne Birkett. वर्ड्सवर्थ को इनकी मदर ने स्टार्टिंग में पढ़ना सिखाया और फिर बाद में कुकरमाउथ के एक लो क्वालिटी के छोटे से स्कूल में इन्हें एडमिशन दिलाया जो कि इनके इलाके में ही था, और बाद में पेनरिथ में अपर क्लास फैमिलीज के बच्चों के लिए जो स्कूल था उसमें इन्हें एडमिशन दिलाया गया जहां पर एन बिरकेट मैम ने इन्हें पढ़ाया। इट वॉज द स्कूल इन पेनरिथ दैट ही मेट मैरी हचिंसन हु बिकेम हीज वाइफ लेटर, और ये पेनरिथ में वही स्कूल है जहां वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन से मिले जो बाद में इनकी वाइफ बनी। हीज फादर वॉज फ्रीक्वेंटली अवे फ्रॉम होम ऑन बिजनेस, सो द यंग विलियम एंड हीज सिबलिंग्स हैड लिटिल इन्वॉल्वमेंट विद हिम। इनके फादर बिजनेस के लिए अक्सर घर से दूर रहा करते थे, इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ और इनके भाई बहनों में बहुत ही कम इनके फादर का इन्वॉल्वमेंट था। इनका भी अपने फादर से कम लगाव था क्योंकि वे काम के कारण कभी कभार इनसे मिल पाते थे। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज मदर इन 1778 हिज फादर सेंट हिम टू होक्सटेड ग्रामर स्कूल इन कमरिया एंड सेंट डोरोथी टू लिव विद रिलेटिव्स इन यॉर्कशायर। अपनी मदर की डेथ के बाद 1778 को इन्हें ऑक्सटेड ग्रामर स्कूल में भेज दिया गया जो कि कमरिया में है, और इनकी सिस्टर डोरोथी को यॉर्कशायर में अपने रिलेटिव्स के यहाँ रहने के लिए भेज दिया गया। वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के काफ़ी क्लोज थे और अब इसके बाद ये आपस में 9 साल बाद वापस मिल पाए थे। ही वॉज एन इंग्लिश रोमांटिक पोइट हु विद सैमुअल टेलर कोलरिज help to launch the romantic age in English literature with their joint publication Lyrical Ballads 1798। वर्ड्सवर्थ एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट थे जिन्होंने सैमुअल टेलर कोलरिज के साथ इंग्लिश लिटरेचर में रोमांटिक एज को लॉन्च करने में हेल्प की अपने जॉइंट पब्लिकेशन लिरिकल बैलेड्स के साथ, जिसकी टाइमिंग है 1798। लिरिकल यानी कि जिसे गाया जा सके और बैलेड्स यानी होता है बायोग्राफिकल सॉन्ग। In 1791, Wordsworth visited revolutionary France and fell in love with a French woman, Annette Vallon, who gave birth to their daughter Caroline in 1792. Financial problems and Britain's tense relations with France forced him to return to England alone. 1791 में वर्ड्सवर्थ क्रांतिकारी फ्रांस गए और वहाँ इन्हें फ्रेंच वुमेन एनेटी वेलोन से प्यार हो गया जिसने 1792 को अपनी फर्स्ट डॉटर कैरोलिन को जन्म दिया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स
और ब्रिटेन के साथ जो तनावपूर्ण रिलेशन थे उन्होंने वर्ड्सवर्थ को इंग्लैंड अकेला लौटने के लिए फोर्स किया और फाइनली उन्हें अकेले ही इंग्लैंड लौटना पड़ा। He wrote the sonnet, "It is beauteous evening, calm and free, recalling a seaside walk with 9 years old Caroline." इन्होंने "It is beauteous evening, calm and free" नाम से एक सोनेट लिखी जो कि इन्होंने समुद्र किनारे वॉक करती हुई 9 साल की डॉटर कैरोलिन को याद करते हुए लिखी। One of Wordsworth's most famous poems, Tintern Abbey, was published in this collection along with Coleridge's The Rime of the Ancient Mariner. विलियम वर्ड्सवर्थ की वन ऑफ मोस्ट फेमस पोएम टिंटर्न एबे और एस.टी. कोलरिज की द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर को सेम टाइम और सेम कलेक्शन में पब्लिश किया गया था। वर्ड्सवर्थ मैग्नम ओपस इज जनरली कंसिडर्ड to be the prelude, a semi-autobiographical poem of his early years that he revised and expanded a number of times. It was posthumously titled and published by his wife in the year of his death, before which it was generally known as the poem to Coleridge. इनकी मैग्नम ओपस पोएम को द प्रिल्यूड यानी कि प्रस्तावना समझा जाता है, जो कि इनके लिटरेरी करियर के शुरुआती सालों की एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है जिसे इन्होंने कई बार रिवाइज किया और विस्तार किया। इनकी डेथ के बाद इसे इनकी वाइफ द्वारा टाइटल दिया गया और पब्लिश किया गया, जिसे पहले द पोएम टू कोलरिज नाम से जाना जाता था। ही वॉज पोएट लॉरेटी फ्रॉम 1843 अंटिल हीज डेथ, और ये 1843 से अपनी डेथ होने तक पोएट लॉरेटी भी रहे। इसे ध्यान रखना, काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम में यहाँ से भी पूछे जाते हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ कब से कब तक पोएट लॉरेटी रहे थे। तो यह है विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी। और अब देखते हैं इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स को। तो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स में फर्स्ट हैं लिरिकल बैलेड्स विद अ फ्यू अदर पोएम्स 1798। तो इसमें सिमोन ली, वी आर सेविन, लाइन्स राइटिंग इन अ लिस्परिंग, expostulation and reply, the tables turned the throne, lines composed a few miles about Tintern Abbey, ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। लिरिकल बैलेड्स विद अदर पोएम्स 1800, इनमें इनकी पोएम्स हैं प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स, न्यूटिंग स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, 3 years सी ग्रू, लूसी ग्रे, माइकल, द किटिंग एट प्ले, द रूइंड कॉटेज, द सोलिटरी रीपर, ये इनकी काफ़ी फेमस और बेस्ट पोएम है और मैं इसे पढ़ चुका हूँ। अगर टाइम मिले तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। द सोलिटरी रीपर, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, ये सभी इनकी इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं। पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स 1807, इनमें इनकी पोएम्स हैं रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, माई हार्ट लिफ्ट्स अप, ओड टू ड्यूटी, ओड टू इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी, एलिजिक स्टेंजाज, लंदन 1902, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये इनकी काफ़ी फेमस पोएम है, एक बार इसे भी जरूर पढ़े टाइम मिले तो। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, गाइड टू द लेक्स 1810, टू द कुकू, द एक्सक्यूजन, ले ओडेमिया, पीटर बेल 1819, द प्रिल्यूड 1850, एसेसिएस्टिकल सोनेट्स 1822। तो ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ की कंप्लीट बायोग्राफी और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स। तो कैसी लगी आपको इनकी बायोग्राफी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय।